आप सभी को नमस्कार। मैं इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलिया इलाके में हूँ। फतेह सिंह जी मेरे साथ में है। फतेह सिंह जी को पिछले 4 साल का अनुभव है पिगरी का, और हम जानते हैं इस अनुभव को आपके साथ शेयर करना, क्योंकि जो अनुभव है वो बार बार बताता है कि किस तरह से आप कम समय में ज्यादा प्रॉफिट ले, नुकसान से कैसे बचे। तो जो लोग इस पिगरी का काम पिछले कुछ सालों से करते हैं, कई सालों से करते हैं, वो अपना अनुभव जब जाया करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो फतेह सिंह जी का अनुभव से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। फतेह सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको 4 साल हो गया है इस पिगरी में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके शेड की साइज क्या है और कितना इसमें लागत है इस शेड में? हाँ जी, ये शेड मेरा 120 फुट लंबाई है, 14 बाई 14 के खाने हैं, तो 6 फुट की गैलरी, लगभग 34 फुट हो गए एरिया। उसके बाद मेरे ख्याल यहाँ सारा खर्चा लगा के 12 लाख रुपये मेरा लागत आई है। तो फर्श का, लोहे का, ये वो सारा सिस्टम करके पेंट पुट करके जो भी सिस्टम है 12 लाख रुपए को लगभग मेरा है, 11, 11.5 लाख, 12 लाख रुपये। हाँ जी। जब आपने शुरुआत की थी तो कितने जानवरों से की थी? मैंने 40 जानवरों से की थी। 40 जानवरों, 40 पशुओं से की थी। 40 पशु वो भी छोटे छोटे लेके आया था, 3-3 हजार के हिसाब से लेके आया था। जब ये फार्म बन रहा था, मैंने वो बकरी फार्म जहाँ बनाया, मैंने आपको पहले दिखाया, वहां रखे थे पहले। मैंने ये 40 बच्चे लेके आया था। आपकी जो पहली इनकम जो स्टार्ट हुई कितने महीने बाद हुई? दरअसल अगर ये देखा जाए तो मैंने 1 साल तो मेरे को इनको बड़े करने में लगा। अगर मैं बड़े लेके आता शायद मेरी इनकम वहीं से शुरू हो जाती, क्योंकि गाय की सिस्टम तो है नहीं। गाय ले आए, महीने में दूध बेचा और महीने में इनकम शुरू हो गई। ये पिगरी फार्म में वेट तो करनी पड़ेगी। अगर वेट कर लोगे तो ये फार्म सबसे कामयाब फार्म है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैंने इनकी वेट करी है 2 साल। 2 साल में आज मेरे को बहुत बड़ी इनकम आ रही है। जैसे कि पहले साल मेरे को बड़े करने में लगे 40 जानवर, 40 पशु को बड़े करने में लगा मेरे को। उसके बाद उन्होंने बच्चे दिए, बच्चे करके मेरे को कैबिन भरने थे। अगले साल मेरे को कैबिन भरने में लगे। उसके बाद अगले 2 साल के लास्ट में मेरे को इनकम बड़ी आनी शुरू होगी। तीसरे साल में मेरे को इसमें बहुत फायदा दिखा। अब मैं एक फार्म और बनाने की सोच रहा हूँ, बल्कि अब मेरे को 4था साल अभी लगा है। 3 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। तीसरे साल में इनकम बहुत बढ़िया आ रही है। अब कम से कम मेरे फार्म पे बच्चे 70, 80, 100 की एवरेज, 70, 80 की एवरेज भी लगा के जाओ, और 90 की एवरेज आ रही है बच्चों की। आपने बकरी पालन भी? पिगरी फार्म मेरे को इतना नजारा आ रहा है कि अगला फार्म भी मैं तैयारी करने की इस साल सोच रहा हूँ। अभी कितने जानवर टोटल आपके पास? मेरे पास हो गई जी फीमेल, मेरे ब्याने वाली फीमेल है, कम से कम 52-53 फीमेल है। 3-4 सांड है, यानी कि जो क्रॉसिंग के लिए मैंने रखे हैं। 70 बच्चे अब भी है। मैंने अभी बेचे हैं, 10 दिन पहले बेचे हैं। अभी 60-70 बच्चे बेच दिए। अब जो है मेरे पास 70 बच्चे अब भी होंगे। 2 फीमेल ब्याह चुकी है, 8-9 ब्याने वाली है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं? बेचने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। अब भी आपसे पहले भी मेरे कई बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बच्चा, मैं एक बच्चा नहीं सेल करता हूँ। ज्यादातर कट्टा हूँ, इकट्ठे 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 100 हो गए, इकट्ठा ऐसे करता हूँ। और आप खुद भी देख रहे? मैं आप भी काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके देख रहे पे मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। मैं आप भी इनके बीच में लेबर के साथ बराबर काम करता हूँ। हाँ जी। आपने पीटीआई की ट्रेनिंग भी कर रखी है? हाँ जी, मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग की है। मेरे को नौकरी मिल रही थी प्राइवेट, यानी कि कॉलेज में, ये डीपी की कर रखी। उसके बाद कॉलेज में पीटीआई लग जाता, पर मैं कभी लगा नहीं। मैंने इसी में फार्म पे लगा के आज मेरे को अच्छी इनकम इसमें बढ़िया लगी है। इस 4 साल में उतार चढ़ाव भी आए होंगे आपके पास? हाँ जी, एक बार आए थे। हाँ। जैसे कि मैंने बच्चे रखे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने 40 बच्चों में से 2 सांड रख दिए, उसमें 18 मैंने सेल कर दिए। वो क्योंकि मेरे को नॉलेज ना होने के कारण अब गाहक आ गया, अभी इतना रेट इससे इतना है, इसका रेट इतना नहीं है। वो मैंने लगभग 3000 के लाके 3200-3500 के हिसाब से पिछले 8 महीने बाद दी। वहां मैंने घाटा एक बार जिंदगी में खाया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मेरा फार्म पे फोन पे ही मेरा बच्चा सारा सेल हो जाता है। उसके बाद अगर रह जाता है तो बड़े करके सेल करता हूँ।
वैक्सीन मेडिसिन वगैरह का नॉलेज सारा मैं करता हूँ। तो ट्रेनिंग ले रखी है आपने? हाँ जी, ट्रेनिंग ले रखी है। कहाँ आपको आपने बताया कि जब सूर्य बहती है तो रात रात भर जागना पड़ता है? हाँ जी, जागना पड़ता है जी। ये ज्यादातर मेरे को दिक्कत आती है सर्दियों में। सर्दियों में भी चारों पास से पल्लड़ लगाया था, वो फिर भी इतनी ठंड होती है, उसके बाद भी मेरे बच्चे सबसे बढ़िया रहते हैं, कोई मरने नहीं देता मैं। क्योंकि सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ब्याई है, फीमेल ब्यागी, उसके बच्चे 8 हुए 10 हुए जितने भी हुए, मैं क्या करता हूँ, उन बच्चों को एक बार दूध पिला दिया 10 बजे, उसके बाद रात को उठ के एक बार फिर पिला दिया, उसके बाद मैं बाहर टब में डाल के बोरियां रख के सारे पासे ढक देता हूँ, फिर उसको रात को फिर डाल दी 4 बजे, यानी कि उठ के पिलाना पड़ता है दूध मेरे को। बनाएंगे। हाँ जी। इसमें आपने इस सेट में कुछ कमियां आपको नजर आई होगी, वो क्या कमियां नजर आई जो वहां पे नहीं, वहां सुधार करोगे? हाँ जी, इसमें कमियां तो मेरे को वैसे नजर नहीं आई, बाकी अगला जो सेट बनाऊंगा मैं, अगला सेट थोड़ा सा इससे डिफरेंट बनाऊंगा। वो जब बनाना, जैसे ये जगह पड़ी है, हाँ। ये सारा लंबा सेट बनाना मैंने ये। हाँ। इसमें बनाना है जैसे कि अंदर बढ़ के सफाई करनी होती है, अंदर बढ़ के सफाई करनी होती है, नालियां उधर होती है, बाहर से सफाई हो जाती है, खुरलियां यहाँ होती तो बाहर ही बाहर फीड पड़ जाती है। अब मेरे को अंदर बढ़ना पड़ता है फीड डालने के लिए, अंदर बढ़ना पड़ता है सफाई करने के लिए, और गेट खुल जाता है तो बाहर आ जाते हैं। हाँ जी। पर ये है कि अगर मेरा बाहरी सिस्टम होता, हाँ। नालियां इधर होती तो शायद मेरा सफाई बाहर थोड़ी मेहनत कम लग जाती है। हाँ, मेहनत कम लगती। हाँ जी। आप नए फार्मर्स को क्या सलाह देंगे आप? मैं तो यही सलाह दूंगा भी इससे बढ़कर कोई फार्म नहीं है मेरे ख्याल, क्योंकि जो फार्म बंद होते हैं ना, वो बंद तो वही हो रहे हैं जो 1 साल चलाया जिसने, क्योंकि 1 साल तो वैसे ही घाटा लगता है। 1 साल तो इस फार्म से इतनी उम्मीदें टूट जाती है कि जितनी आपने लगाई भी नहीं होगी। आप 1 साल में ये है कि गाय की, मैंने पहले जो बोली है, गाय का तो फार्म है, आज गाय भैंसे ले आए, भैंसे लेके आए, 1 महीने में दूध बिकना शुरू हो गया, इनकम शुरू। इनमें ऐसा नहीं है सर, इनमें ऐसा है कि 1 साल तो पल्ले से खिलाना पड़ेगा। अगर इनके आगे बच्चे सेल होंगे, अगर अब मेरे फार्म पे कम से कम 60-70 बच्चे, 70-80 बच्चे लगभग एवरेज आती रहती है। अब वो बच्चे 2500 के हिसाब से चलेंगे तो आप लगा लो हिसाब कितने के चलेंगे, 50-60 हजार 70 हजार मेरी फीड पे खर्चा आ जाता है। उसके बाद भी इनकम मेरे को बहुत बढ़िया मिल रही है, सरकारी नौकरी से डबल मिल रही है। अच्छा, वेरी गुड। और इनका डाइट क्या रहती है इनकी? इनकी डाइट पहले तो मैं ग्रोवर फीड डालता था सर। ग्रोवर फीड में मेरे को थोड़ी सी ये मुश्किल आई, क्योंकि उनकी फीड प्रॉपर नहीं बना रखी उन्होंने। कौन? जैसे उन्होंने स्टार्टर बना रखी है। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोवर की, है ना, जो फीड है उसमें उन्होंने स्टार्टर बना रखी है, ग्रोवर बना रखी है, फिनिशर है, उसके अलावा उनकी फीड कोई नहीं है। तो मेरे को रॉयल ग्रीन में सारी फीड मिली है। जैसे ये प्री स्टार्टर है, ये बच्चों की है, छोटे बच्चे 5 दिन से 25 दिन 28 दिन तक बच्चे माँ के साथ रहेंगे, उसके बाद वो 8 किलो 9 किलो तक हो जाएंगे। उसके बाद मैं डालता हूँ स्टार्टर, ये है सुपर स्टार्टर, ये लिखा हुआ है 5 से 25 किलो या 8 से 25 किलो, ये है सुपर स्टार्टर। ये ग्रोवर, अच्छा आपने लिख रखा है यहाँ पे। हाँ ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि लेबर के लिए भी रहती है कि इसमें लिखा हुआ है कि ये 5 से 25 किलो तक के बच्चों को देनी है ये फीड, है ना। ये ग्रोवर, सुपर ग्रोवर, सुपर स्टार्टर, सुपर स्टार्टर है जी। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में ये ग्रोवर आ जाती है 25 से 50 किलो तक। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आती है बड़े बच्चे, यानी कि बड़े बच्चे क्या, यानी कि फिनिशर 50 से 80 किलो, 50 से 80 किलो तक। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ये ब्याने वाली फीमेल के लिए, ब्याने वाली फीमेल के लिए। उसके बाद उसमें पड़ी है ड्रम में, वो मैंने 80 किलो के ऊपर चलती है। ये फीड का ये जो तरीका है बहुत अच्छा है, क्योंकि अलग अलग ड्रम रखे हुए हैं, बाकायदा परमानेंट मार्कर से आपने लिख दिया है। ऐसे में क्या है कि अगर कोई नया आदमी डालता है या लेबर डालती है तो उसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लिखा हुआ है तो उसमें डाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप भी आजमा सकते हो, ये व्यवस्थित तरीका है इसमें। जी बिल्कुल। और कुछ बता रहे थे आप? नहीं, बस यही था, जैसे कि सांड की है, सांड की बोर फीड है, उसकी अलग होगी। ये जो बोर फीड होती है इसमें मछली का चूरा ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा, तो इसमें सूखा दूध क्रॉसिंग कराने से 2-3 दिन पहले। ये आप सांड की बात कर रहे हो? हाँ जी, सांड की बात। कितना मिला सकते हैं? थोड़ा बहुत मिला दो, 100 ग्राम बस। 100 ग्राम हर दिन, मतलब कितने दिन तक मिलाए? ये जब क्रॉसिंग करानी उसको जब थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम डाल दो। अच्छा। तो उसके बाद उसका रिजल्ट बढ़िया है, बच्चे की एवरेज बढ़िया आएगी, बच्चे एक्टिव होते हैं, सारा कुछ बढ़िया है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, कोई ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी।
ठीक। तो इस फार्म के साथ साथ आपने ये कब आया कि आपको मछली पालन करना चाहिए, क्योंकि पास क्योंकि में मछली फार्म मैंने इस करके करा है क्योंकि यहाँ गांव में हमारी अपनी जमीन है 8-10 किले, तो उसमें ये सिस्टम है कि नालियों की बंदोबस्त नहीं है यहाँ, तो पानी निकालना तो पड़ेगा ही। तो मैंने सोचा 10-20 फुट का खड्डा निकाल के उसमें पानी का रिवर, जब खड्डा निकालना ही है तो थोड़ा सा और कर दो के फिर समझ में आया। बाद में डैडी से बात की, डैडी कहता भी एक किले में ही बना लेते हैं हम। किले में बना के ये है कि मच्छी फार्म से भी फ्री का सौदा हम जमीन से डबल ट्रिपल हम ले सकते हैं। मछली फार्म से भी यानी कि जमीन पे आप खेती बाड़ी करते हैं, जितनी मर्जी बढ़िया खेती बाड़ी कर लो, 80,000 90,000 लाख रुपये से ज्यादा मेरे को लगता है खेती बाड़ी से नहीं बचता होगा। इसमें आप 3 लाख भी बचा सकते हो किले में। तो ये थे हमारे पास में साथ में फतेह सिंह।